चंद्रशेखर तिवारी कुछ कहना चाह रहे थे, बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ज्ञानंद जी थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत कम समय दिया आज ने वैसे भी आपने। एक मिनट, अब आप भोपाल में मेरा कहना यह है कि ईसा और मूसा की उत्पत्ति कितने वर्षों की? ईसा और मूसा की उत्पत्ति 1000 से 15 वर्षों की, 1500 वर्षों की। और सारे धर्म जो है, सारे पंथ हैं, बाकी धर्म सिर्फ सनातन है। देवादिदेव महादेव जिनका ना आदि है ना अनंत है। और जो बात कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, तो मैं आपको बताऊं, दिग्विजय सिंह की सरकार थी, यहां पर बीएसएस कॉलेज में गणेश जी की स्थापना करा दी गई। 5 दिन में वहां से गणेश जी की स्थापना हटवा दी गई वहां के फादर द्वारा। वहां पर विवाद हुआ और हमने जब प्रतिमा का विरोध किया तो मेरे ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का प्रयास किया गया। सोनिया गांधी जी ने वहां से जो ईसाई असेंबली है दिल्ली से, उसमें सहयोग प्रदान करके मेरे ऊपर आरोप लगवाए। मैं जेल होके आया। तो ये तो जो अगर प्रियंका गांधी ने मानव तस्करी वाले मामले में ट्वीट किया तो कांग्रेस के प्रवक्ता को किसी प्रकार से चिंतित नहीं होना चाहिए। वे अपने धर्म के प्रति कट्टर है। और मैं इसलिए मांग करूंगा कि ईसा जो इस निंदा कानून है वो केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी को शीघ्र लाना चाहिए। समय कम है धर्मेंद्र जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। अब हमको 5 मिनट में इस चिंतन को खत्म करना होगा। और इस चिंतन बैठक से एक बहुत बड़ी बात निकली है जिसको लेकर हम लोग शिकायत भी दर्ज कराएंगे और सूचना भी देंगे। धर्मेंद्र जी, बहुत देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। देखिए, 2-3 बातें हैं, बहुत गंभीरता से की जाने लायक बातें हैं। छत्तीसगढ़ में जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, राज्य बनने के बाद अब तक कितनी संख्या में हिंदुओं का धर्मांतरण हुआ है, इस पर एक श्वेतपत्र आना चाहिए। राज्य सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि कहाँ कहाँ धर्मांतरण हुए हैं, कितनी संख्या में हुए हैं, उसके पीछे कौन सी शक्तियाँ थी। राज्य सरकार को इस पर श्वेत पत्र लेकर के आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे स्थिति स्पष्ट होगी। दूसरी बात यह है कि पूरे प्रदेश में यदि धर्मांतरण हो रहा है, नितिन लॉरेंस कह रहे हैं कि 15,000 लोगों का धर्मांतरण हुआ है, तो राज्य सरकार क्या कर रही थी? प्रदीप जी, ये व्यक्ति फिर तो नहीं जाएगा और क्रिश्चियन फोरम का नेता बन के फिरेगा? क्रिश्चियन फोरम कोई संस्था ही नहीं है, ये खुद बनाया। अरे तो हजारों लोग इनके पीछे चलते हैं, वो ये मतांतरित लोग है, मतांतरित लोग है। कोई भी क्रिश्चियन इसके पीछे नहीं है, मतांतरित लोग हैं। ऋषि जी लोभ लालच में छत्तीसगढ़ के भोले भाले लोग को लगातार धर्मांतरित किया जा रहा था। और नितिन जी ने जिस विषय को उठाया है, सरकार इस पे चिंतन करे, इसके भतीजों को अरेस्ट करे। जो पैसा इसके खाते में आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, ये सभी पैसे कहां जा रहे हैं, इसकी चिंतन करें। नहीं तो छत्तीसगढ़ में रवि गोवाला राज्य सरकार है बीजेपी की, बीजेपी के नेतृत्व में इस तरीके की चीजें हो रही है। ये राज्य सरकार का फेलियर है, अधिकारियों का फेलियर है। जांच की जानी है और दोषियों पर कार्रवाई होगी। उज्जवल दीपक, बताइए। धर्म स्वातंत्र कानून लागू हो चुका है, जिसका कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया है। अब कोई भी नेहरू, खान और गांधी नहीं बन ये पाएगा। पैसा जो ये पैसा ये जो पैसा है वो जो रवि अरे मैं आ रहा हूँ, इस पैसे की जांच होगी। नहीं, इस पैसे की एक सेकंड, इस पैसे की जांच होगी जो नितिन बता रहे हैं। होगी। आप लाइव टीवी में बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। मैं आपके पास आ रहा हूँ महामंडलेश्वर जी, शैलेशानंद जी, आप बताइए कि इस बातचीत से आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? शैलेशानंद जी, देखिए, स्पष्ट है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में निरंतर खिलवाड़ हो रहा है। आस्था की हत्या भौतिक हत्या से ज्यादा घातक होती है। आज ये राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में पन्नालाल जैसे लोग यदि ये कार्य कर रहे हैं, और स्पष्ट हो चुका नितिन लॉरेंस। चंद्रांशु महाराज जी अयोध्या, आपने बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ा सवाल उठाया है। चंद्रांशु महाराज जी, बाकी सरकारें तो कहीं न कहीं राष्ट्र विरोधी ताकतों को लेकर के सत्ता तक बैठना चाहती हैं, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्रवादी सरकार मानी जाती है। उससे हमारी अपेक्षा है कि जो भी धर्मांतरण करने वाले लोग हैं उन पर इतनी कठोरतम कार्रवाई करें कि एक मिसाल। चंद्रशेखर तिवारी जेल जा चुके हैं आप, जेल से लौट चुके हैं आप, और बताइए यहां लोगों को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। चंद्रशेखर तिवारी, साम दाम दंड भेद और भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता, संस्कार और भारत का जो संस्कार है, जो सनातन धर्म है, वो फिर भी अभेद ही रहेगा। कितना भी धर्मांतरण करा ले, कुछ भी करा ले, लौट के बुद्धू घर को जरूर आएंगे। नितिन, आपने बहुत बड़ी बात कही है।
नितिन आपने बहुत बड़ी बड़ी बात कही। वो डॉक्यूमेंट्स मुझे जरा दीजिएगा, मुझे एक शो करना है उस पर, मुझे एक शो करना है। चाहे सरकार कांग्रेस की हो, चाहे सरकार भाजपा की हो, अगर इस तरह से छत्तीसगढ़ को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है सालों से, तो मैं इसका खुलासा करूंगा और मैं जिम्मेदारों तक इस आवाज को पहुंचाऊंगा। नितिन, मैंने कुछ फोटोज भेजे हैं आपके रिपोर्टर को, वो स्क्रीन में दिखाएं सबको। लगातार धर्मांतरण का कार्य पेंड्रा जिले में चल रहा है, आदिवासी क्षेत्रों में। मैं लगातार ये मुद्दे लगातार उठाते जा रहा हूं। चलिए, मैं आज इस पूरे चिंतन बैठक से हम लोगों ने बहुत बड़े निष्कर्ष तक हम लोग सब पहुंचे हैं, और इस पर मैं इसकी एक मुहिम चलाऊंगा। मैं ऐसे शांत नहीं बैठूंगा। छत्तीसगढ़ की माटी और छत्तीसगढ़ की धरती में पैदा हुआ हूं। हाँ बताइए। कोर्ट में रोज पैसा मंगा रहा है, उसकी जांच की जाए। ठीक, जहरीला इंसान। QR कोड से कौन पैसा मंगा रहा है? जहरीला इंसान। अच्छा, ये मंगा रहे हैं कहां से? अरुण पन्नालाल। हाँ, अरे चलिए, एक और खुलासा मैं इस पर बात करूंगा, लेकिन इस पूरे चिंतन बैठक में बहुत बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं जो कई सवाल खड़े करते हैं। और जिस बात से हमने इस पूरे चिंतन बैठक की शुरुआत की थी कि हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह से जहर उगलने वालों के लिए याद रखिएगा, टीवी के एंकरिंग की मर्यादा भूल जाऊंगा, सारे विधा को तोड़ दूंगा और चीख चीख कर कहूंगा कि इस देश में देवी देवताओं का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उज्जवल दीपक जी, रवि ग्वालानी जी, ऋषि मिश्रा जी, प्रदीप बोगी जी, धनवेंद्र जायसवाल जी और शैलेशानंद गिरी महाराज जी, चंद्रशेखर तिवारी जी, और इसके साथ पंडित प्रभाकर अयोध्या से जुड़े थे उनका, और चंद्रांशु महाराज जी। आप विस्तार न्यूज देखते रहिए। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।